Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Hello students. Today we are going to start most important question whose statement can ask you in three different ways. First way is give an example of a non-free module. Justify your answer. फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि हमने नॉन फ्री मॉड्यूल की एग्जांपल देनी है और सेकंड वे ये है कि प्रूव दैट एन अबेलियन ग्रुप हैविंग अ नॉन ट्रिवियल टॉर्शल एलिमेंट इज नॉन फ्री मॉड्यूल ओवर जी। सेकंड तरीके से आपको पूछ सकते हैं कि एक अबेलियन ग्रुप जिसमें नॉन ट्रिवियल टॉर्शल एलिमेंट है उसको हमने प्रूव करना है कि ये नॉन फ्री मॉड्यूल है ओवर जी के ऊपर। एंड थर्ड वे शो दैट नॉन फ्री मॉड्यूल्स एग्जिस्ट। तीसरे तरीके से आपसे पूछ सकते हैं कि नॉन फ्री मॉड्यूल्स एग्जिस्ट करता है, इसको शो करें। प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। हम लेट कर लेंगे सबसे पहले कि ए बी इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ए हमारे पास इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, फाइनाइट नहीं है बल्कि इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। अगर ये इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप है देन ए इज़ जी मॉड्यूल। हम जानते हैं कोई भी अबेलियन ग्रुप जो होता है वो जी मॉड्यूल होता है, तो इट मीन्स डैट कि ए जी मॉड्यूल हो गया। वी हैव टू शो डैट ए इज़ नॉन फ्री जी मॉड्यूल। हम ये साबित करना चाहते हैं कि जो ए है वो नॉन फ्री जी मॉड्यूल है। तो इसको नॉन फ्री जी मॉड्यूल प्रूव करने के लिए हम कंट्रेरी सपोज करेंगे। सपोज ऑन कंट्रेरी डैट ए इज़ फ्री जी मॉड्यूल। ए को हम फ्री जी मॉड्यूल सपोज कर लेंगे। अगर ये फ्री जी मॉड्यूल है, फ्री मॉड्यूल है, तो इट मीन्स डैट कि ये जनरेट होता है अपने सबसेट के ज़रिए। उसको हम लेट कर लेंगे बी एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं A1 A2 अप टू सो ऑन ए के। बी द बेसिस फॉर ए के लिए बेसिस है, यानी कि ए को ये जनरेट करता है बिकॉज ए इज़ फ्री मॉड्यूल हमने सपोज किया है। अब फर्दर लेट कर लें कि एक्स नॉन ज़ीरो एलिमेंट है ए का और ये टॉर्शल एलिमेंट है ऑफ ए का ये टॉर्शल एलिमेंट है और नॉन ज़ीरो है। अगर ये टॉर्शल एलिमेंट है तो बाय डेफिनेशन ऑफ टॉर्शल एलिमेंट देयर एग्जिस्ट एन नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा जी का सच डैट कि एन को मल्टीप्लाई करवाएं एक्स के साथ तो ये ज़ीरो ए के इक्वल आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आएगी ए की। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब सिंस हमें पता है एक्स नॉन ज़ीरो एलिमेंट है ए का एंड ए इज़ फ्री जी मॉड्यूल और ए जो है वो फ्री जी मॉड्यूल है विद बेसिस बी, तो देयर एग्जिस्ट M1 M2 M3 अप टू सो ऑन M के ये बिलोंग करती होंगे एलिमेंट्स जी में सच डैट एक्स को हम इनके लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर ले सकते हैं M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस M के A के। एक्स बेसिकली नॉन ज़ीरो एलिमेंट है ए का, तो ए हमें पता है फ्री मॉड्यूल है। अगर ये फ्री मॉड्यूल है तो इट मीन्स के इस एक्स को हम लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं। अब ये जो एक्स की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, एक्स की जगह पे रखेंगे, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी n इंटू M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस M के A के विच इज़ इक्वल टू 0A एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ A, विच इम्प्लाइज डैट से हमें पता चलता है कि ये n नॉन ज़ीरो है, n ज़ीरो के इक्वल, ज़ीरो ए के इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स डैट कि ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट है ये ज़ीरो ए के इक्वल होगी। M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस M के A के विच इज़ इक्वल टू 0A एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ A। सिंस B इज़ बेसिस फॉर A, हम जानते हैं कि जो B है वो A के लिए बेसिस है
बी जो सेट है ए को जनरेट करता है और ये भी पता है कि n नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, सो बी इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो हम ये कह सकते हैं कि बी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, क्योंकि हमें पता है जब इसको लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे इसको 0 1 इक्वल लिखा है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन ये है कि n हमें पता लग गया ये नॉन ज़ीरो है और b जो है वो बेसिस है a के लिए। b लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, इट मीन्स डैट कि ईच एम आई जो है m1 m2 m3 अप टू सो ऑन m के, ये तमाम के तमाम जो है वो 0 1 के इक्वल होगी बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन ये है कि इसके लीनियर कम्बिनेशन को 0 1 इक्वल रखें तो ईच एम आई जो है वो 0 1 के इक्वल होंगे। नो अब x इज़ इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 था, ईच एम आई की जगह पे हम 0 0 पुट कर देंगे क्योंकि ये हमें पता लग गया ये 0 1 के इक्वल आया। तो ये बेसिकली जो x हमारे पास इक्वल था x हमारे पास m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस m के एक इक्वल है। तो ईच एम आई की जगह पे 0 के हम पुट कर देंगे तो 0 a1 प्लस 0 a2 प्लस 0 a3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 0 a ही आ जाएगा। और ये तमाम के तमाम इसको सोल्व करेंगे, ये हमारे पास 0 a के इक्वल ही आएगा। तो इट मीन्स डैट कि ये x हमारे पास किसके इक्वल आ गया 0 a की, एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ गया a की। बट हमने तो ये कहा था ऊपर कि x नॉन ज़ीरो एलिमेंट है a का। x हमने यहाँ पे नॉन ज़ीरो एलिमेंट कहा था कि ये a का नॉन ज़ीरो एलिमेंट है और टॉर्शनल एलिमेंट है। बट ये कंडीशन से हमें पता लग गया कि x तो हमारे पास आ गया 0 a के इक्वल, मतलब जो हमने सपोज किया था कंट्रेरी कि a हमारे पास फ्री मॉड्यूल है, तो ऐसी बात नहीं है कि a फ्री मॉड्यूल नहीं होगा क्योंकि कंडीशन ही रॉन्ग आ गई। हमने रॉन्ग सपोज किया तो कंडीशन भी रॉन्ग आ गई, तो विच इज़ कंट्राडिक्शन। ये हमारे पास कंट्राडिक्शन है टू द फैक्ट दैट x नॉन ज़ीरो एलिमेंट a का। हमने कहा था कि x नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, तो हमारे पास कंडीशन ये आई कि x 0 a के इक्वल, x एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ गया a की। तो इट मीन्स डैट कि जो हमने सपोज किया था कि a हमारे पास फ्री मॉड्यूल है तो वो उसके उल्ट हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया। हैंस हम ये कह सकते हैं कि a इज़ नॉन फ्री z मॉड्यूल, a हमारे पास नॉन फ्री z मॉड्यूल हो गया विच इज़ प्रूव्ड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन 3 डिफरेंट वेज में आपसे पूछा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स क्लियरली आपको इसकी समझ लगी होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।